हेलो दोस्तों, कैसे हो आप लोग। वेलकम बैक टू द चैनल आओ बहन बातें करें, जहां हम बात करते हैं औरतों के जीवन से जुड़ी रियल लाइफ प्रॉब्लम्स, रियल लाइफ सॉल्यूशन और उनसे ओवरकम करने की रियल लाइफ स्टोरीज। रियल पे इतना जोर इसीलिए है क्योंकि ये चैनल टिका हुआ है प्योरली आपके कमेंट्स पर, आपके जेन्युइन कमेंट्स और मेरे उनके ऊपर जेन्युइन राय या कह लीजिए सॉल्यूशंस। तो जिनमें अभी आपके कमेंट से जो फीडबैक मिल रहा है, काफ़ी लोगों को उससे एक आइडिया मिल रहा है अपनी प्रॉब्लम से लड़ने का, उसको डील करने का इन अ बेटर वे, साथ में अपना मेंटल पीस मेंटेन करने का, जिसकी सबसे ज़्यादा मतलब मुझे रहता है कि जोर उसी पे रहता है कि प्रॉब्लम सबकी लाइफ में है, डील सब कुछ करना है, सारे रिश्ते तोड़ नहीं सकते, आइसोलेशन में नहीं जा सकते, सबके साथ ही रहना है, लेकिन उसके साथ अपना मेंटल पीस कैसे मेंटेन रखना है और खुद को खोने से कैसे बचाना है। हमारी जो क्वालिटीज़ हैं, हमारा जो अंदर से खुश होने का अलग जज्बा है, वो ना ख़त्म हो जाए हमारी जिम्मेदारियों के बीच में। ये कोशिश है मेरी इस चैनल के ज़रिए। तो चलो आज के क्वेश्चन आंसर शुरू करते हैं। देखिए, ये कमेंट है, अगेन काफ़ी बड़ा है। मैं इसका आपको समरी बताती हूँ कि ये जॉब में है और इनकी जॉब है हेल्थ डिपार्टमेंट में, लेकिन इनकी सासू माँ इनकी जॉब के खिलाफ हैं और घर में इतने नियम बनाए हुए हैं कि जॉब के साथ उनको फॉलो कर पाना हो रहा है मुश्किल। अब हो रहा है कि कई बार इन्होंने बात भी की, जैसे मैं हमेशा कहती हूँ ना कि अगर दिक्कत है तो बात करो, तो इन्होंने कई बार लिखा है कि विनती की, लेकिन सुनवाई नहीं हुई उस पर कुछ। और अब इनके देवर की शादी फिक्स हो गई है, तो देवरानी से बात करने से इनको मतलब थोड़ा सास को इनकम्फर्टेबल हो रहा है, चाहती है कि वो बात ना करें, और थोड़ा सा सास जो है वो इनके हिसाब से इनसिक्योरिटी में आ रही हैं कि कहीं मैं देवरानी को सब कुछ ना बता दूँ। अब इसमें देखो होना क्या है, सबसे बड़ी बात है कि एक तो अगर आपकी जॉब है, आप कह रहे हो कि नियम इतने बना रखे हैं कि उनको पालना मुश्किल है, तो किसने कहा आपको कि आप पालो। समझने की कोशिश करना, आप उनको क्यों पालने की कोशिश कर रहे हो, क्योंकि आपको अपने सिर पे बुरी बहू का टैग नहीं लेना। आप एक अच्छी बहू बन के साबित करना चाह रहे हो कि हाँ मैं अपने। अब इस प्रेशर के ऊपर देखो, जो मैंने सीखा पूरे जीवन, जब हम किसी दूसरे को इम्प्रेस करने के लिए काम कर रहे होते हैं, तब एक्चुअल में हम अपनी क्वालिटीज़ को 100% यूज़ ही नहीं कर पाते। और जब हम सिर्फ अपना बेस्ट देने पर काम करते हैं, रेस्ट जो हो, तो एक्चुअल में हम अपनी ओरिजिनल पर्सनैलिटी को एक्सप्लोर करते हैं, जितनी भी हमारी क्वालिटीज़ हैं उनको 100% यूज़ कर पाते हैं और अपना बेस्ट वर्जन बनते हैं। अब रही दूसरे के पसंद करने या ना करने की बात, तो जो आपका बेस्ट वर्जन है, आपने उसे अचीव किया, आपने अपना बेस्ट परफॉर्मेंस दिया, घर के कामों में, जॉब में, हर जगह ही अप्लाई होता है, और उसके बाद आपका वो वर्जन जिन्हें पसंद आ रहा है, वही लोग डिजर्व करते हैं आपकी लाइफ में रहना। समझ रहे हो। अगर आपके अपने हिसाब से किसी को बिल्कुल हमने ढाल लिया और फिर वो हमें पसंद आ रहा है, तो यानी हमने अपनी मर्जी तो चला ली लेकिन उसको तो ख़त्म कर दिया ना। तो अब मैं इस बात से आपका केस कैसे रिलेट कर पा रही हूँ कि आपने जॉब के साथ 100% कोशिश देके अपना काम करने की कोशिश की है, इतने सालों में आपने वो नियम पाले हैं जो आपके हिसाब से आपको पता है कि अननेसेसरी हैं, मुश्किल हैं जॉब के साथ फॉलो करने, लेकिन क्योंकि आपके जॉब के खिलाफ है सासू माँ, तो वो इस चीज़ को एडजस्ट नहीं करके चल रही कि भाई ये जॉब भी जा रही है तो नहीं कर पाएगी इतना काम, तो इसमें थोड़ा नियम में ढील दे देते हैं या कुछ और, तो लेट इट बी। अगर वो नहीं सोच रही, लेकिन आपकी जॉब आपके लिए इम्पोर्टेंट है, तो आपकी जॉब के साथ जो काम बेस्ट पॉसिबल वे में हो सके उन्हें कीजिए। अननेसेसरी प्रेशर, अननेसेसरी नियमों का मत लीजिए, मत कीजिए उन नियमों के हिसाब से जो फॉलो नहीं हो पा रहे। काम सारे कीजिए आपकी जॉब के हिसाब से, टाइम और एनर्जी मैनेज करते हुए, क्योंकि अभी आपकी देवरानी आएगी और हो सकता है उसके आने के बाद समीकरण घर के फिर बदल जाएं। फिर क्या होगा, जो आप अभी स्ट्रगल कर रहे हो ना, आपको सडनली रियलाइज होगा कुछ टाइम बाद कि आप क्यों ही कर रहे थे, बिना मतलब अपने आप को क्यों ही टॉर्चर कर रहे थे, है ना। हो सकता है उसके लिए सारी छूट हो जाए, या हो सकता है कि फिर आपकी जो बेड़ियां थी वो उसके सिर पर डल जाए, कुछ भी हो सकता है। ऐसा नहीं है कि जो नई बहू आएगी वो लग्जूरियस लाइफ ही जिएगी, दोनों तरीके के केस होते हैं, लेकिन 90% ऐसा होता है कि जो एक बहू के साथ होता है उसका दूसरे के साथ बिल्कुल अपोजिट होता हो रहा है। अच्छा हो रहा है बड़ी के साथ तो छोटी के साथ बुरा होएगा,
और बुरा हो रहा है बड़ी के साथ तो छोटी के साथ अच्छा होगा। ज़्यादातर केसेस ऐसे ही मैंने यहाँ भी देखे हैं क्वेश्चन में, और रियल लाइफ में भी देख रही हूँ। दोनों बहुओं के साथ सेम बिहेवियर बहुत कम देखने को मिला है कि हाँ दोनों बहुएं आई और सास ससुर का ट्रीटमेंट बिल्कुल सेम रहा। ठीक, तो उस चक्कर में आप पढ़ो मत कि देवरानी आएगी और ये सब बोलेंगी, ये करेंगी, वो करेंगी। आप मान के चलो कि आपकी जॉब है, आपकी जॉब के साथ आपको काम करना है, पूरी ज़िंदगी अपनी गृहस्थी संभालनी है। जॉइंट फैमिली में रहोगे तो भी, अलग रहोगे तो भी, तो आप अपनी जॉब के टाइम के अनुसार, अपनी एनर्जी के अनुसार अपना बेस्ट परफॉर्मेंस देते रहो। बाकी किसी के ताने, जो आपने इसमें लिखा था ना कि ताने आपको मिले हैं दहेज के ऊपर, आपके लुक्स के ऊपर, आपसे अछूतों जैसा भेदभाव करते हैं, तो ऐसे लोगों के लिए आप क्यों ही मर रहे हो। आपकी जो ड्यूटी है आप उसको अच्छे से करो, अपने फर्ज निभाओ। लेकिन फर्ज निभाने में, बहू के फर्ज में नौकर बन के रहना नहीं होता कि मुंह में जबान ही ना हो और जस्ट हाँ जी हाँ जी हाँ जी, अपने शरीर की आप चिंता ही नहीं कर रहे। ये होना कोई तरीका नहीं है। और आप करके भी देख लो, आपका जब तक शरीर चल जाए ना आप तब तक करते रहो, लेकिन एट द एंड ऑफ द लाइफ कह लो या एक रिलेशन का जब आएगा, पड़ने जूते ही हैं, ये तय है। तो शुरू से काम उतना करो जितना आप अपने मन से खुश होके कर पाओ। अगर प्रेशर में आके करोगे कि इसको बुरा लग जाएगा, उसको बुरा लग जाएगा, बुरा फिर भी लगना है। आप लिख के रख लो ये बात। ऐसा एक परिवार, एक बहू, एक कोई नहीं मिलने का जो ये कहे कि मैंने मतलब परिवार के लिए इतना 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 करती गई या करता गया। आदमियों पे भी ये बात है, अपनी मर्जी के खिलाफ मैंने अपने आप को पीछे रखा, इनको आगे रखा। एंड देख लेना किसी का भी, एंड में उसी को सबसे ज़्यादा बुराई मिल रही होती है। 100% का रेशो है। एक भी ऐसा केस नहीं मैंने आज तक देखा कि किसी ने अपने से ऊपर होके किसी के लिए कुछ किया और उसको भलाई मिली। उनको भलाई मिलते देखिए जिन्होंने अपना सोचा, साथ में दूसरों का भी भला सोचा। तो यही एक प्रकृति का नियम होना चाहिए, और है भी मेरे हिसाब से, कि जब आप अपने, आप भी तो भगवान की क्रिएशन हो, जब आप अपने बारे में सोचते हो, अपना ख्याल रखते हो, साथ में जो आपके आसपास हैं उनके साथ भी आप पॉजिटिवली सबको साथ लेके चलते हो, तब तक चलता है ठीक। लेकिन जिस दिन आपने दूसरों को खुश करने के चक्कर में अपनी बलि चढ़ानी शुरू कर दी, तो आप गलत ट्रैक पे जा रहे हो, और एंड में आके आपको सिवाय पछतावे के कुछ नहीं मिलेगा। अब ये देखो, ये ना क्वेश्चन आए उस वाले में से जो मम्माज बॉय वाला गया था। उस पर कई कह भी रहे थे कि मम्माज बॉय क्या है, तो आपकी बेटी क्या मम्मीज गर्ल है या डैडीज गर्ल है। तो है, ऑफ कोर्स है। अगर कोई भी रिश्ता एक लिमिट से ज़्यादा हो जाता है ना, कि दूसरे रिश्तों के ऊपर निगेटिव प्रभाव डालने लगे, तो वहाँ उसको फिर वो निगेटिव टैग मिलना शुरू हो जाता है। तो मम्माज बॉय एक बहुत ही क्यूट सी वो है कि हाँ, एक बेटा जो अपनी माँ को सबसे ऊपर रखता है ना। लेकिन वो माँ उसको ये संस्कार देना भूल गई कि जब तुम शादी करके दूसरी लड़की को अपने घर ला रहे हो, उसका घर परिवार वो सब छोड़ के तुम्हारे परिवार को अपना रही है, तुम्हें अपना रही है, तो जहाँ उसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी एडजस्ट करने की, तो बेटा अब तुम्हारी भी जिम्मेदारी है उसकी सुख दुख का ख्याल रखना। तो जब वो माँ ये नहीं समझा पाती ना, वहाँ मम्माज बॉय एक निगेटिव एडजेक्टिव बन जाता है बंदे के लिए। वरना मम्माज बॉय सच अ क्यूट थिंग कि एक लड़का जो अपनी माँ को सबसे ऊपर मानता है ना, तो यानी औरत जात की इज्जत करता है, तो ये एक पॉजिटिव चीज़ है। लेकिन जब वहाँ माँ सिखा नहीं पा रही ना, जब वो नेगेटिव बनता है, तो अब ये इसमें क्वेश्चन आ रहा है कि एक 14 साल हो गए लेकिन उनके मम्मी वाले ही वो हिसाब में हैं, पिता पति जो हैं अभी तक मम्माज बॉय हैं, उनके बच्चे और उन पर बिल्कुल ध्यान नहीं देते। अब इन्होंने कई बार, जैसे मैंने अभी बताया कि बात करो, तो इन्होंने कई बार प्यार से समझाने की कोशिश करी है कि ऐसे इम्पैक्ट डालो कि कल को आपके बच्चे भी तो ये कहें कि हमारे डैडी एक अच्छे इंसान हैं। लेकिन वो कह रही कि कुछ बदला नहीं, इन्होंने मेरी ज़िंदगी बर्बाद कर दी। 2 बेटियां हैं, अब खर्च भी नहीं देते, और ना कहाँ जाऊँ, ना घर छोड़ सकती हूँ, और फीस तक भी मतलब बच्चों की जो है वो बटी हुई है। और एक लाइन इन्होंने इसमें जोड़ी कि उनके माँ के चक्कर में मार भी खाती हैं ये। तो यानी 2 बेटी हैं, खुद हैं, इग्नोर्ड हैं, पिट रही हैं क्योंकि उनके हस्बैंड अपनी मम्मी को सबसे ऊपर रखते हैं। ठीक है, तो मम्मी को सबसे ऊपर रखना बेकार बात नहीं है, मैं अभी भी यही कहूँगी। माँ है, प्यार करना बहुत बढ़िया बात है। जो अपनी जन्म देने वाली माँ से प्यार नहीं करेगा वो कैसे आपसे करेगा, सिंपल मुझे तो ये लगता है। लेकिन क्या होता है कि
वही कि अब इन्हें ले आए हैं, दो दो बेटियां भी हैं, तो इनके हिस्से का प्यार भी तो इन्हें दें। अब इनके लिए सजेशन क्या है कि देखो, अब इनकी शादी को हो गए मेरे हिसाब से, मैं जो बता रही हूँ, आप हो सकता है बताऊँ सही लगे ना लगे, लेकिन इनकी शादी को हो गए 14 साल, दो बेटियां हो गई। अब ये मार भी खा रही हैं उस रिश्ते में। तो ऐसे रिश्ते में जब आप 14 साल और समझा समझा के आप थक गए, वो बंदा नहीं बदल रहा, उसके लिए उसकी माँ सर्वोपरि है, ठीक। तो ऐसे में 14 साल एक बहुत लंबा पीरियड होता है। तो मेरे हिसाब से अब आपको उनको पोक करना छोड़ना पड़ेगा। अब इसमें जहाँ 14 साल आपने कहना चाहिए सब्र रखा है, तो वहाँ अब आपकी सास की उम्र बढ़ ही रही है और अजर अमर कोई नहीं है, ठीक है। तो एक टाइम के बाद उन्हें रियलाइजेशन होगा कि हाँ भाई, मेरी फैमिली कहाँ है। तो जहाँ इतना सब्र रखा है और सब्र ही रखो। आपके केस में मैं ये नहीं कहूँगी कि जी इस शादी से बाहर निकलो एंड ऑल दैट, लेकिन हाँ इतना ज़रूर कहूँगी कि ये जो आपने मार खाने वाली बात कही है, इसका कड़ा विरोध कीजिए। ये कोई तरीका नहीं होता, उनका मारने का आपको या आपका मार खाने का कोई मतलब नहीं बनता। उसके लिए आप कड़ा विरोध कीजिए, चाहे बदतमीजी से मना करना पड़े, चाहे चिल्ला के, चाहे तमीज से, या कानूनी आपको मदद तक लेनी पड़े। लेकिन ये कोई तरीका नहीं होता कि चलिए ठीक है, शादी में प्यार और सम्मान नहीं है, आदमी समझौता करके रह रहा है बच्चों की खातिर, लेकिन पिटने का कोई मतलब नहीं होता। चाहे हम हाउसवाइफ हैं, चाहे हम वर्किंग वूमन हैं, कुछ भी हैं, लेकिन हमारा पति हमें पीटेगा और हम वहीं रखे रहेंगे और उसका घर संभालेंगे क्योंकि वो एक मम्माज बॉय है, ये कोई लॉजिक नहीं बनता। इसका आपको कड़ा विरोध करना चाहिए। बाकी उस आदमी से उम्मीद, आप 14 साल समझा समझा के थक गए, तो आप मतलब उसे समझना होता है ना किसी इंसान को। तो जब आप एक बार बात करते हो जब भी समझ में आ जाता है, एक बार नहीं तो 2 बार, 3 बार, 4 बार, 5 बार। 14 साल आप किसी को कहे जा रहे हो, कहे जा रहे हो, और वो नहीं समझ रहा, तो मेरे हिसाब से कोई पॉइंट नहीं है बात करने का। लेट हिम इंजॉय हिज सनहुड कहना चाहिए। उनको अपना वो करने दो और आप अपना अपनी बेटियों में ध्यान लगाओ। खर्चा है, अब जब वो नहीं दे रहे तो दूसरा ऑप्शन वही है कि आप खुद कमाओ। मतलब इसके लिए थोड़ा सा आपको स्टैंड लेना पड़ेगा कि आप खुद कमाओगे जो भी है। अब आप किसी को ज़बरदस्ती नहीं कह सकते कि माँ से प्यार मत करो, मुझसे करो, या मेरे को ज़बरदस्ती इम्पोर्टेंस दो। समझ सबको है। अगर एक वयस्क आदमी अपने पत्नी और बच्चों को इम्पोर्टेंस नहीं दे रहा और उसे पता है कि मैं खर्चा नहीं दे रहा, वो कहाँ से करेंगे, कुछ भी ऐसा, तो वो जानबूझ के कर रहा है। ऐसा नहीं है कि उसको पता नहीं है। तो जो जानते बूझते गलती करता है ना, उसको सुधारना बहुत मुश्किल होता है। तो आप उनकी तरफ से सब्र बांधो, अपनी अर्निंग की तरफ ध्यान दो, अपनी बेटियों की तरफ ध्यान दो, और जिस दिन वो आएंगे लौट के आपके पास, उस दिन का आप वेट करो बस। एक और देखो, अब ये देवरानी जिठानी से रिलेटेड है कि हेलो मैम, मेरी शादी 2016 में मेरे घर वालों की मर्जी से हुई थी, जिससे मैं ना तब खुश थी ना अब हूँ, और टाइम के साथ दुखी ही होती जा रही हूँ। इनकी दिक्कत क्या है? मेरे ससुराल में मेरी जिठानी की चलती है, सभी नंदे सास ससुर उनके ही गुण गाते हैं। वो बहुत चालाक हैं, वो काम करती हैं फिर मना कर देती हैं, पीठ पीछे सभी को गाली देती हैं, सामने अच्छी रहती हैं। मेरी शादी में भी वही सब कुछ करता धरता थी। मेरे पापा से सारा कैश ले लिया दहेज में, अब घर का सब कुछ कहती हैं कि मेरा है, यहाँ तक कि घर भी। सास ससुर उन्हें कुछ नहीं कहते, सब डरते हैं। मेरी शादी में बताया गया कि घर है, सभी का है, कार घर की है, बाइकें, बहुत कुछ। मेरे हस्बैंड कुछ बोलते नहीं, कहते हैं मैं सब कर लूँगा। मेरे 2 बच्चे भी हैं, अब हम रोड पर आ गए हैं, मैं बहुत परेशान हूँ, क्या करूँ? इसमें देखो 2 चीज़ें आती हैं, जो 2 प्रॉब्लम मैं समझ पा रही हूँ। एक तो ऐसी देवरानी या जेठानी जो नाटकबाज होती है पूरी, कि सामने कुछ है पीछे कुछ है, पीछे सबको गालियां दे रही है लेकिन सामने इस तरीके से बात करती है कि पूरा परिवार उसी के गुण गाता है। ऐसे केस दोनों में है। कई जगह जेठानियां परेशान है, देवरानियां ऐसी आ गई। कई जगह देवरानियां परेशान है, जेठानियां ऐसी आ गई, या नंदे या सास। बहुत बार आए हैं ऐसे क्वेश्चन, मैं पर्सनल एक्सपीरियंस से आपको बता रही हूँ पिछले 2-3 सालों में, कि ऐसे कैरेक्टर घर में हैं कि जो नाटक कर रहे हैं, पीछे कुछ है सामने कुछ है, और मजे की बात, उन्हें कोई बुराई दे भी नहीं रहा है ना। बहुत सारे लोग रिलेट कर पा रहे होंगे इस चीज़ से। कोई ना कोई आपके सर्कल का आपको याद आ गया होगा ऐसा कि हाँ वो है, ऐसा आ गया। ठीक है, अगर आ गया तो उसमें कमेंट करके बताना कि कौन कौन है, किस किस के। मैं नाम तो किसी के यहाँ जाने नहीं, तो बताना ज़रूर कि किस किस को किस किस का नाम याद आया मेरी ये बात सुन के।
अब ऐसे लोगों को डील कैसे करना है, यहाँ आती है असली बात। देखो, ऐसे लोग ना एक झूठ का महल बना के रहते हैं। उनकी झूठ बोलने की कैपेसिटी जो होती है वो बहुत बेहतरीन होती है, मैं कहूँगी बेहतरीन, क्योंकि ये सच में एक टैलेंट है, हर किसी को नहीं आता। और जिसको आता है ना वो काफ़ी चीज़ें अपनी लाइफ में आसान सी कर लेता है, लेकिन एट द एंड ऑफ द लाइफ या एक फेज के जाने के बाद चहुं ओर से गालियां पड़ रही होती हैं ऐसे इंसान को, ये भी आप मान के चलो। तो अगर आप में झूठ बोलने की कला नहीं है तो आप इसको अपनी कमी मत मानो, ये मान के चलो कि भगवान ने आपको लॉन्ग टर्म गालियों से बचा लिया। वो क्षणिक सुख हो सकता है, उनके कुछ काम हो जाएंगे, कुछ लोग तारीफें कर देंगे उनकी, लेकिन जब आप अंदाज़ा लगाओ लगभग 15 साल हो जाते हैं जब ये प्रपंच चलता है। मैं पर्सनल फिर यही जो देखा है वो बता रही हूँ, एक प्रपंच सा चलता है और ये काफ़ी लंबा चल जाता है, 8-8 10 साल क्या 15 साल भी चलता है। उसके बाद परतें खुलनी शुरू होती हैं, होता है, टाइम बदलता है सबका, मतलब कई बार जनरेशन बदल जाती है, नई बहुएं आ जाती हैं, या जो लोग उनके ऊपर अंधविश्वास करते थे वो भगवान जी के पास चले गए। बहुत सारी चीज़ें 15 1 साल में परिस्थितियाँ बदलती हैं, और जब उस बंदे के या बंदी के असली रंग सामने आते हैं ना, चहुं ओर से गालियाँ पड़ रही होती हैं उसे, हर कोई कह रहा होता है, छोटा भी बड़ा भी, नाते रिश्तेदार भी, पास पड़ोसी भी, सबको पता होता है वो कैसा है। और अब वो जो झूठ बोलने की कला थी ना वो चलती नहीं, ठीक। लेकिन जो मैं बता रही हूँ कि स्टार्टिंग में जो उनका काम है वो निकल जाता है, उसमें आप फंस गई, क्योंकि अब आपका जो मकान था या घर था, गाड़ियाँ थी, जो भी था, वो उन्होंने हड़प लिया एक तरीके से कि ये सब मेरा है। और दांव वहाँ खेल गए कि जब आपका शादी में जो आपके पिताजी ने दिया होगा वहाँ सब ले लिया कैश, और अब आप हो खाली, अब आपके पास कुछ नहीं है, ठीक है। तो इनका अगर आप झूठ कि जी इन्होंने मुझसे ये कह के शादी की थी, इनके घर वालों ने, अब कुछ नहीं मिल रहा, अब उन गड़े मुर्दों को उखाड़ने का कोई मतलब नहीं है। एक पॉजिटिव साइड में आपके केस में देख पा रही हूँ कि आपके जो हस्बैंड हैं वो चुप भले हैं, लेकिन वो साथ में ये भी कह रहे हैं कि मैं कर लूँगा। तो आपने ये मेंशन नहीं किया कि आपके हस्बैंड काम क्या करते हैं, ठीक। अगर आपके हस्बैंड इतना श्योर होके कह रहे हैं कि तू चिंता मत कर, मैं सब कर लूँगा, तो एज अ पत्नी आपको उन पर भरोसा दिखाना चाहिए कि अगर वो कह रहे हैं तो कर लेंगे। और ऐसा केवल फिल्मों में नहीं होता, रियल लाइफ में भी होता है। जिस बंदे को घर से धोखा मिलता है और वो बिना कुछ कहे, बिना कुछ किसी के अपशब्द बोले, बिना किसी रिश्ते को तोड़े, बिना किसी को दुख दिए, चुपचाप हट जाता है कि ठीक है आपने गलत कर लिया, ठीक है, आप हट गए, उसको ना भगवान संभालता है। और वो जिन्होंने हड़पा होता है ना, इसका भी उसका भी उसका भी, आप उनको मिला लेना और खुद को मिला लेना। उसके बाद आप करो मेहनत 10 15 20 साल, दोबारा जुटो, सब कुछ करो, और ईश्वर ने चाहा ना तो आपका उनसे भी ज़्यादा सब कुछ हो जाएगा। और आपको फिर ये रियलाइजेशन होगा कि उस टाइम आपने जो छोड़ दिया, चाहे आपसे छीना गया चाहे कुछ हुआ, लेकिन आप उसके लिए लड़े नहीं, आपने छोड़ दिया, लेट इट बी, कि अभी हाथ पैर सलामत है, मैं दोबारा मेहनत कर लूँगा, बना लूँगा, जो आपके हस्बैंड का स्टैंड है। तो आपको ना फुल सपोर्ट करना चाहिए। और इतने कलेश में रह के और इतनी मतलब चीज़ों के पीछे लड़ने भिड़ने से अच्छा, मैं तो अपने पॉइंट ऑफ व्यू से यही कहूँगी कि गंद मत मचाओ घर में, अलग हो जाओ। अगर बात पैसे की है, निकाल रहे हैं घर से, निकल जाओ, नहीं दे रहे हिस्सा मत दो। आप अपने, कहना चाहिए गट्टों पे, मेरी मम्मी कहती थी कि, और पापा भी, कि अपने गट्टों पे भरोसा होना चाहिए कि हाँ कर लेंगे। तो गट्टे मतलब ये हाथ, कि हम कर लेंगे मेहनत और दोबारा खड़ा कर लेंगे अपने लायक, अपने बच्चों के लायक, जो भी उनकी किस्मत में होगा, ठीक है। तो यही मैं आपको कहूँगी। बाकी अगर आपको लग रहा है कि आपके हस्बैंड कितनी भी कोशिश कर ले, कर नहीं पाएंगे, तब आपको ये है कि कानूनन ऑप्शन है आपके पास। और अगर आपके सास ससुर लीगली उनको ही सब कुछ देना चाह रहे हैं और आपको कुछ नहीं दे रहे, तब आपके हाथ बंधे हुए हैं, क्योंकि अल्टीमेटली घूम फिर के सब सास ससुर का ही है। और जब आपके यहाँ पे शादी हुई थी तो सास ससुर के होते हुए बड़ी बहू क्यों डील कर रही है, ये चीज़ आप लोगों को नोटिस करनी चाहिए थी, तभी समझ जाना चाहिए था कि इस घर में इस बंदी की चलती है। और फिर थोड़ा सा जजमेंट भी हो जाता है बड़े लोगों का देख के कि ये किस तरीके की बंदी है। तो उस टाइम पे आप लोग चूक गए पहचान करने में,
तो उसका खामियाजा आपको भुगतना पड़ रहा है, दैट्स इट। लेकिन मैं आपको सच बताऊं, इतनी बड़ी बात नहीं है, छोड़ दो। उस पैसे का, उस मकान का, उस गाड़ी का, हर चीज़ का वो छोड़ दो। आपके पति कह रहे हैं मैं कर लूँगा, देन फुल सपोर्ट हिम, और सच मानिए वो कर लेंगे। अगर किसी होता है आदमी तभी कहता है, ठीक। तो इस चीज़ से आप बाहर निकलो और उनको उनकी संपत्ति के साथ शुभकामनाएं देके और अपने नई ज़िंदगी में जुट जाओ मेहनत करने।